चाइना जिस देश से वादे करता है उस देश को खोखला कर देता है और बांग्लादेश को इसका कुछ एक्सपीरियंस है। बांग्लादेश अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है। तो जब भी बांग्लादेशी ये बोलें कि साहब ये चिकन नेक को हम थ्रेटन करेंगे, इट इज नॉट द चिकन नेक दैट दे आर थ्रेटनिंग। यू सी, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे थिंक दैट दे आर थ्रेटनिंग द चिकन नेक रादर देन लुकिंग एट दिस कि साहब हम इसको निपटा देंगे, जो कि गीदड़ भक्की है। ऑब्वियसली दे डोंट हैव द कैपेसिटी। द चाइनीज टेक ओवर ऑफ बांग्लादेश इज वेल अंडरवे। भारत ने तो हर समय मदद करी। भारत के नेशनल बजट में अच्छे खासे पैसे बांग्लादेश को गिफ्ट के लिए हर साल दिए जाते हैं, एज अ गिफ्ट। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, कभी कभी वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाती है और नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई। ये कुछ दिन के लिए बीजिंग गए तारिक रहमान और वहां पे बड़े बड़े वादे करे चाइना ने। अब चाइना जिस देश से वादे करता है उस देश को खोखला कर देता है और बांग्लादेश को इसका कुछ एक्सपीरियंस है। अब बांग्लादेश ने किस मजबूरी में यह काम किया, चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। और भारत के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के लिए नए नए क्या चैलेंजेस बन सकते हैं, यह हमें जानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। यहां पे देखिए साहब, बांग्लादेश चाइना जॉइंट स्टेटमेंट मोंगला पोर्ट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया डिकोडेड। अच्छा, मोंगला पोर्ट है, जो मोंगला पोर्ट है वो 80 किलोमीटर है भारत से, राइट। और ये मोंगला पोर्ट है, ये वाला, दिस इज मोंगला पोर्ट। ये कोलकाता है यहां पे, एंड दिस इज मोंगला पोर्ट। तो आपको दिखाने के लिए डिस्टेंस वाइज मैं आपको डिटेल में दूसरे मैप पे समझाऊंगा कि भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है। बोथ साइड्स हैव अग्रीड टू एलिवेट देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप टू जॉइंटली बिल्ड अ चाइना बांग्लादेश कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर इन द न्यू एरा। The two sides agreed to jointly advance the Mongla port facilities modernization and expansion project and the development of the Chinese economic and industrial zone in Chittagong। अब इन्होंने बोला है कि साहब हम अब जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, इसको हम एक ऊंचे और लेवल पे ले जाएंगे। Chinese side will provide support and help with its capacity to the Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project. The two sides agreed to set up mechanism for strategic dialogue between the foreign ministers. The two sides agreed to explore the 2+2 dialogue mechanism on diplomacy and defense और कई सारी चीजें। यानी कि बांग्लादेश अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है। वो चाइनीज ऑर्बिट में क्यों जा रहा है दोस्तों, देखिए बात यह है कि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल हैं। बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि तारिक रहमान शायद उनको अपने कार्यकाल में सॉर्ट आउट ना कर पाए। चाइना एक लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, और सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, नेपाल को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, मालदीव्स को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, और श्रीलंका को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, सबको। क्योंकि चाइना पैसा दे देता है। चाइना जो है वो पैसा दे देता है, लेकिन वही चीज है कि जिसको कैंसर है आप उसको कीमोथेरेपी ना करवा के एक बैंडेड लगा दें। अच्छा लगेगा, हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आपको ऐसा लगे कि हां कुछ तो हुआ है, और क्या हुआ है किसी को नहीं पता, राइट। श्रीलंका ने अपनी जमीनें गिरवी रख दी हैं, पाकिस्तान पूरा का पूरा गिरवी रह चुका है चाइनीज को। तो ये डेंजर्स हैं, लेकिन क्या है कि ये गए साहब और इन्होंने बात करी है। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए साहब, ये बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द मोंगला पोर्ट। अब मोंगला पोर्ट क्यों चाहिए चाइना को? वाई डज चाइना नीड द मोंगला पोर्ट? अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, यहां पे बांग्लादेश का मैप, तो इस तरफ दोस्तों म्यांमार है, अगर आप इधर देख लेंगे, एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑलमोस्ट ऑन ऑल द साइड्स। इट इज सराउंडेड बाय इंडिया। बांग्लादेश के सिर्फ 2 नेबर हैं। बांग्लादेश का एक नेबर है भारत और एक नेबर है म्यांमार। म्यांमार के साथ उनका एक छोटा सा बॉर्डर है, बाकी ये सारा का सारा बॉर्डर भारत के साथ है। तो जब भी बांग्लादेशी ये बोलें कि साहब ये चिकन नेक को हम थ्रेटन करेंगे, इट इज नॉट द चिकन नेक दैट दे आर थ्रेटनिंग। यू सी, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे थिंक दैट दे आर थ्रेटनिंग द चिकन नेक रादर देन लुकिंग एट दिस कि साहब हम इसको निपटा देंगे, जो कि गीदड़ भक्की है। ऑब्वियसली दे डोंट हैव द कैपेसिटी or the capability or the foresight to do any of this. Fact of the matter is Bangladesh is totally surrounded by India.
ये मैं नहीं कह रहा, ये मैप कह रहा है। बांग्लादेश इज टोटली सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल द साइड्स। इट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया। मैं आपको बताता हूं, देखिए होता यह है कि श्रीलंका ने भी बड़ी कोशिश करी, हम चाइना के साथ ये फलाना ढिमका। आपको पता है फिर क्या हुआ? जब उनको जरूरत थी तो भारत ने उनको $4 अरब दिए, राइट? $4 अरब भारत ने दिए, कख नहीं कर पाया श्रीलंका। आपको मालदीव्स का केस पता है, जब लक्षद्वीप गए थे मोदी जी, और मोदी जी ने अपनी फोटो खिंचवाई थी और बोला था वेलकम टू लक्षद्वीप, यहां पे लोग फायर हो गए कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वो। फिर मोदी जी को गालियां दी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 8-9 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गया, हमने ज्यादा बोल दिया था। जब उनको दिक्कत आई तो चाइना ने बोला कौन मालदीव्स भाई, कौन मालदीव्स, क्या हो गया तुम्हें, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, भागो यहां से। फिर मालदीव्स आया भारत। और जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण, इस बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण करा था, तो भीड़ में मैं भी था। तो दोस्तों वहां पे मैं इनवाइटेड था मोदी जी के इनॉग्रेशन में। वहां पे मोहम्मद मुइजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, आया। अचानक क्यों आया भाई? कल तक तो तुम गाली दे रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? वहां पे आया, उनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई, सबसे मीटिंग हुई, अब मामला नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश इज अगेन गोइंग थ्रू द सेम साइकिल ऑफ चाइनीज लव। दे विल फेस डिजेक्शन इन अ ईयर एंड दे विल कम बैक। ये कहीं नहीं जाने वाले, ज्योग्राफी डिक्टेट्स की कहीं नहीं जाने वाले। ये इनकी ज्योग्राफी है, कुछ नहीं कर सकते इसके मामले में। दे कांट डू, यू कांट फाइट विद ज्योग्राफी। अब दोस्तों मैं चाहता हूं ये आप मैप देखें। मैंने आपको मोंगला पोर्ट की स्टोरी बताई, राइट? अब ये देखिए सब मोंगला पोर्ट है, ठीक है। ये चाइना क्यों चाहता है? आपको यह भी पता है कि जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी अमेरिकन आए थे पोर्ट को लेने के लिए। वो सेंट मार्टिन आइलैंड था, अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था। बांग्लादेश जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश इटसेल्फ, बट बिकॉज बांग्लादेश इज इंडियाज नेबर। तो भाई आपको तो यहां पे पोजीशन चाहिए होगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो ये लोग हैं तारिक रहमान एंड टीम, इन लोगों ने चाइना के साथ डील साइन करी। अब ये है दोस्तों मोंगला पोर्ट, यानी कि वो अंदर एक वाटरवे जाता है ऐसे इनलैंड। सो बेसिकली दिस, राइट? अब यहां पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है भारत का। अगर आप ये देखें तो इसका ब्लो अप ये है दोस्तों, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भारत बहुत सारी चीजें करने वाला है, बहुत सारी चीजें। भारत ने अनाउंस कर दिया है 80,000 से लेकर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत ने अनाउंस कर दिया। फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो रही हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ कंप्लीट हो गई हैं। और भारत जल्द से जल्द यहां पे ग्रेट निकोबार में एक्शन करने वाला है। यहां पे बहुत बड़ा नेवल बेस बनेगा, यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यहां पे लॉजिस्टिक्स वगैरह की सारा का सारा इंतजाम यहां पे भारत ग्रेट निकोबार में करेगा। इसको गैलेथिया बे प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यह भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। कई कारण हैं। ये ट्रेडिंग रूट है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग रूट है पूरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया अगर यहां पे अपना एक बेस बनाता है तो पूरे इस तरफ को, ईस्ट साइड को भारत एड्रेस कर सकता है। लेकिन मिलिटरीली स्पीकिंग, अगर भारतीय नेवी के किसी आप सीनियर अधिकारी से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि इसलिए क्रूशल है बिकॉज दिस इज मलाका। ये मलाका स्ट्रेट है दोस्तों। आपने हॉर्मूज का स्ट्रेट के बारे में तो आपने देख लिया, जान लिया, और पिछले 3-4 महीने से हॉर्मूज पूरा मीडिया कर रहा है। ब्लॉक कर दिया ना ईरान ने। अमेरिका जैसे सुपर पावर का गला सूख गया, ईरान ने ब्लॉक कर दिया। अमेरिका वाज फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज। चाइनीज को यह डर लगता है कि हो सकता है इंडिया यहां पे कोई एक्शन करे, और अगर इंडिया यहां पे एक्शन करता है, राइट, अगर इंडिया यहां पे एक्शन करता है तो चाइना की ट्रेड बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। क्या चाइना के पास और कोई रास्ता है? बिल्कुल है, लेकिन फिर बहुत दूर से जाना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा और इनएफिशिएंट है। सबसे एफिशिएंट जो रास्ता है चाइना के लिए वो इसके थ्रू है दोस्तों। मलेशिया सिंगापुर एक तरफ, और ये बीच में जो जगह है, दिस इज, इसके बीच में, दिस इज कॉल्ड मलाका। तो भारत अगर यहां पे बेस बनाएगा, इंडिया कैन ओवरलुक मलाका। इंडिया कैन पोजिशन इट्स एसेट्स टू ओवरलुक मलाका। यहां पे इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इनकी सबमरीन्स हो, यू कैन कीप एन आई ऑन मलाका। चाइना डज नॉट वांट दैट, चाइना नहीं चाहता है। अच्छा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का यह मतलब नहीं है सिर्फ कि हमें मलाका को चोक करना है, यह इंटेंशन नहीं है उसका। इंटेंशन यह है कि भारत का ट्रेड और कॉमर्स और ज्यादा बढ़े, राइट? यू हैव मॉडर्न फैसिलिटीज देयर, यू हैव होटल्स देयर, यू हैव एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट देयर। आपके पास वहां पे 10 किस्म की और चीजें हों जिससे आप ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। आइडिया इज इकोनॉमिक, इट इज नॉट मिलिट्री एंटायरली। मिलिट्री उसका एक कॉम्पोनेंट है,
लेकिन चाइना को लगता है कि मिलिट्री है। इसीलिए चाइना के लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है कि भाई ये पाकिस्तान है, यहां पे आपने ग्वादर पोर्ट आपने पाकिस्तानियों को खरीद लिया, पाकिस्तानियों ने बोला कि ये लो ग्वादर पोर्ट साहब, थाली में सजा के चाइनीज को दे दिया। यानी कि भारत के वेस्ट में ग्वादर पोर्ट से चाइनीज नेवी जो है वो दबाव डालने की कोशिश करेगी, और भारत के ईस्ट में मोंगला पोर्ट है, वहां से दबाव डालने की कोशिश करेगी। और आइडिया ये होगा कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है यहां पे, उसको प्रेशराइज किया जाए, और पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल में नजर रखेगा यहां से चाइना, और यहां पे अरेबियन सी में पूरी नजर रखेगा यहां से चाइना। दैट इज द इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ द चाइनीज। दैट इज द वे दे लुक एट इट कि इंडिया को दोनों साइड से आप बॉक्स इन कर दो। अब दोस्तों यहां पे बात आ रही है एक तीस्ता रिवर की, राइट? ये आप देख सकते हैं, ये सिक्किम से आ रही है तीस्ता खंगसे ग्लेशियर, यहां से आ रही है तीस्ता रिवर। ये ब्लू लाइन आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सिक्किम से आती है, यहां पे वो अंदर थ्रू ये इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि टुवर्ड्स द वेस्ट इज दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये पूरा का पूरा फिर जाके यानी कि इंडिया से आके इंडिया के अलग अलग स्टेट से आके ये घुस जाती है बांग्लादेश में, ये तीस्ता रिवर। अब तीस्ता रिवर का मैटर क्या है, जो कि इन्होंने बोल दिया कि विल इंप्लीमेंट तीस्ता प्रोजेक्ट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है। Bangladesh PM Tariq Rahman Monday said national priority Teesta Barrage master plan will be implemented at any cost. Tariq, during his last week visit to China, was assured by Beijing of its unwavering support, no matter how the world changes. Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun said, "I would like to stress that China-Bangladesh cooperation does not target any third party." ये भारत को कह रहे हैं थर्ड पार्टी, ठीक है जी। Government is committed to resolving the country's long-standing water management challenges through major investments in rivers, canals, and irrigation infrastructure. Basically, the Chinese takeover of Bangladesh is well underway. भारत ने तो हर समय मदद करी। भारत के नेशनल बजट में अच्छे खासे पैसे बांग्लादेश को गिफ्ट के लिए हर साल दिए जाते हैं, एज अ गिफ्ट। इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होते हैं, इसमें कोई रिटर्न नहीं है, गिफ्ट। इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ ले लो आप, लेते रहो, हर साल भारत देता है। और भारत के खिलाफ ये लोग नारे लगाते हैं, भारत के खिलाफ ये लोग साजिशें करते हैं, भारत के खिलाफ ये लोग जाके पाकिस्तान से हाथ मिलाते हैं। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अब हम देखते हैं चाइना के साथ तुम क्या करोगे, क्योंकि जब चाइना आएगा, चाइना हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेगा या फिर जमीन निकाल लेगा। मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। Bangladesh seeks China's support in Teesta River Restoration Project. The Teesta flows through Sikkim and West Bengal before entering Bangladesh. पहली चीज, जैसा हमने बताया आपको, सिक्किम से आती है वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश जाती है। चाइना ने इंटरेस्ट दिखाया है इसको। इंडिया in 2024 had already offered technical conservation assistance. The India-Bangladesh Ganges Water Treaty is due to expire this year unless renewed. China has expanded its economic and diplomatic footprint in Bangladesh. ये देखिए साहब, China is Bangladesh's fourth largest lender with total loans of USD 7.5 billion since 1975. Bangladesh reaffirmed the One China principle. A draft Teesta water sharing agreement was prepared in 2011. It was not signed between India and Bangladesh. India agreed to share 37.5% of Teesta water while retaining 42.5% of the water ड्यूरिंग द लीन सीजन। यानी कि भारत ने बोला था कि हम आपको 37.5% पानी देंगे और हम रखेंगे 42.5%, क्योंकि हमारा बड़ा देश है, हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। यह अग्री हुआ था उस समय, और लोग कहते हैं कि बांग्लादेश भी मान गया था, भारत भी मान गया था। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब, जब दोनों पार्टी मान गई थी फिर दिक्कत कहां पे आई? मैं आपको समझाता हूं दिक्कत कहां पे आई। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट इज जस्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द चिकन नेक। इसमें कई सारी चीजें हैं, नॉट जस्ट तीस्ता, नॉट जस्ट मोंगला को हमने बताया कि साहब ये 80 किलोमीटर है, तीस्ता है 100 किलोमीटर फ्रॉम द चिकन नेक। अब ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश का मैप है, ये तीस्ता प्रोजेक्ट है, ये तीस्ता रिवर, ये तीस्ता प्रोजेक्ट है, ये चिकन नेक है जिसके बारे में हमने पिछले मैप पे आपको बताया था। और The Teesta project site at Lalmonirhat is about 100 kilometers. Lalmonirhat वहीं है जहां पे, ये देखिए, Lalmonirhat airbase is only 15 kilometers from the Indian border and around 135 kilometers from the chicken neck. Right? Lalmonirhat दोस्तों वो जगह है जो बांग्लादेश ने ऑफर करी थी पिछले के पिछले साल चाइना को। 2024 में ये बातें आने लगी कि लालमोनिरहाट एयरबेस हम चाइना को दे रहे हैं। चाइना वहां पे अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, अपने रेडार, अपने फाइटर जेट वहां पे डिप्लॉय करेगा, और ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं।
जिस तरीके से बांग्लादेश चल रहा है, मोंगला की बात कर लो, तीस्ता की बात कर लो, देन व्हाई नॉट लालमोनेरहाट? बांग्लादेश तो ये बोलेगा ना भारत को कि भाई हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन में कुछ भी करें, हम अपनी जमीन में कुछ भी करें, आपका क्या है? आपका क्या मतलब बनता? हम लोग करेंगे ना, हमारी जमीन है, हम कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों ये बहुत, जिस तरीके से हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है ना भारत में, वो किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करती है, किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करती है। अपने वोटों के लिए, अपने चंद वोटों के लिए देश को आपने एक जिसको कहते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। हां, सोल्यूशन इसका निकल जाएगा, लेकिन यह काम बहुत पहले हो सकता था। अब ये देखिए साहब, जब मैं कहता हूं ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरीके से देश को बर्बाद करने की कोशिश करती है अपने चंद वोटों के लिए। बंगाल गवर्नमेंट अपोज टू एनी पैक्ट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश ऑन तीस्ता वाटर शेयरिंग। दोस्तों, केंद्रीय सरकार भारत की तैयार, डन। बांग्लादेश की गवर्नमेंट तैयार, डन। पानी कितना परसेंटेज जाएगा, क्या, डन। बीच में ममता बनर्जी आती है, बोलती है मैं तो नहीं होने दूंगी, आई विल नॉट अलाउ इट। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है बॉस, ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप जाके चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। और ये है जुलाई 29, 2024। West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Monday asserted that her government is opposed to any agreement between India and Bangladesh over sharing of the Teesta River water, maintaining that she loves the people of Bangladesh. Banerjee said sharing of Teesta water will mean depriving North Bengal of even drinking water, let alone any provision for irrigation purposes. ये सारा का सारा चूरन है दोस्तों, ये सारा का सारा चूरन है। लेकिन आपने किसी चीज को आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अच्छा, लोग डिटेल में तो जाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो आम आदमी है वो मैप लेके देखेगा क्या है, कि वो इन्फोग्राफिक्स लगाएगा, वो जाके यूट्यूब में जानेगा या पढ़ेगा। आम आदमी को तो ये बोल दिया कि अगर ये बन गया तो तेरे घर में पानी नहीं आएगा, तेरी फैमिली प्यासी मर जाएगी, आपने बोल दिया, वो बेचारा जोश में आ जाता है। वो गरीब आदमी है बेचारे के अपने कुछ उसके, जिसको कहते हैं ना कि शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं एज फार एज मनी इज कंसर्न, बट बिकॉज ऑफ दैट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइट फॉर हिज फैमिली। ये नॉर्मल सी चीज है कि परिवार के लिए इंसान लड़ता है। जब आप उसको ये बोल देते हैं कि तुम्हारे घर में पानी नहीं आएगा और तुम प्यासे रह जाओगे और तुम्हारे पास इरिगेशन के लिए यानी कि खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं होगा, वो आदमी कहता है कि यार मैं अपने घर वालों को कैसे पालूंगा। तो आपने एक पब्लिक ओपिनियन वेस्ट बंगाल में डेवलप कर दिया इसके खिलाफ, बोल बोल के कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोग खड़े हो गए, नहीं होना चाहिए। वो नहीं हुआ दोस्तों। तो ये देखिए साहब, 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ये है क्या? River regime control, restoration of water system by dredging, flood control, facilitation of navigation by river dredging, land reclamation and increase water availability in the river by storing water। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पूरे रिवर को कैसे कंट्रोल करना है, एक वो चीज, फ्लड कंट्रोल जब बाढ़ आती है उसको कैसे देखना है, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर सिस्टम बाय रिवर ड्रेजिंग, रिवर के अंदर जो सिल्ट आ जाता है उसको ड्रेज करो कि पानी अच्छी तरीके से फ्लो करे, फैसिलिटेशन ऑफ नेविगेशन, फिर भी आप ड्रेजिंग करो जिससे कि रिवर का नेविगेशन, लोग जा रहे हैं उसके ऊपर नाव चल रही है, आराम से नेविगेशन हो पाए, लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट, तो जो ड्रेज्ड मटेरियल है उससे लैंड रिक्लेमेशन करिए और इसको यूनिकली आप यूटिलाइज कीजिए, और इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी बाय स्टोरिंग वाटर। जो सूखा सीजन होता है, ड्राई सीजन होता है, समर का सीजन होता है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो आप इसको कैसे स्टोर करेंगे, ये सारा का सारा मामला तीस्ता में था। ये सब कुछ था, दोनों गवर्नमेंट्स अग्री करती थी, दोनों गवर्नमेंट्स ने बोला कि हाँ चलो कुछ करते हैं इसके मामले में, जो थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा होगा हम लोग आपस में देख लेंगे। ममता बनर्जी ने मना कर दिया। आज की तारीख में हुआ यह है कि ममता बनर्जी ने मना कर दिया, अब जाके शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, वो चाहते हैं कि तीस्ता हो जाए। बीच में बांग्लादेश चाइना को अप्रोच करता है, राइट। चाइना का तीस्ता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अप्रोच करता है और चाइना कहता है कि डन, पैसे डालने हम डाल देंगे। चाइना को तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना के लोग तो उससे इंपैक्टेड ही नहीं है, उससे इंपैक्टेड नहीं है, लेकिन चाइना को एक फुटहोल्ड मिल जाता है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश ने चाइना के $7.5 अरब पकड़े हुए हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो जब आपका चाइना 4th लार्जेस्ट लेंडर भी है, चाइना आपको रेगुलरली पैसे भी देता है, उसके बाद आप ये देखें कि साहब चाइना ये कहता है कि मैं तीस्ता में भी आपको हेल्प करूंगा, मैं मोंगला में भी आपको हेल्प करूंगा। क्यों हेल्प करेगा चाइना? कारण क्या है चाइना के हेल्प करने का? इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ना, कभी कभी वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाती है और नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखती। तो दोस्तों यही चीज है, जहां पे नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अब इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि जब चाइना आएगा
तो चाइना मोंगला में आएगा, तीस्ता में आएगा, और चाइना आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद लालमोनेरहाट में भी आएगा। क्योंकि चाइना जानता है लालमोनेरहाट से पूरे नॉर्थ ईस्ट को चाइना थ्रेटन कर सकता है, सर्वेलेंस के द्वारा अपने फाइटर जेट्स वहां पे लगा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर चाइना मोंगला पोर्ट में आता है, जैसे इनकी डील हो रही है, जो कि चाइना कह रहा है हम आएंगे, फिर चाइना पूरे बे ऑफ बंगाल पे नजर रखेगा, और द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, जिसको गैलिथिया बे प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसके ऊपर भी नजर रख पाएगा चाइना। चाइनीज शिप्स वहां पे आएंगे, चाइनीज सबमरीन्स, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स विल डॉक देयर। ये होने वाला है। और तीसरी चीज, जब आपको मौका मिले, आप जो देश की समस्याएं हैं उनका समाधान कीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप आपस में अपने राजनीतिक वोट के चक्कर में, मतभेद के चक्कर में, जब आप अपने आप को आगे रखते हो और राष्ट्र को आप पीछे रखते हो, तो फिर बाहर वाला आके फायदा उठाता है। एंड दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।